ठीक है बेटा, स्क्रीन शॉट से भी समझेंगे। जी सर, स्क्रीन नजर आते भाई। ठीक है, आपको आप में यार एक्विजिशन जी एक्टिविटीज के मैनेज करा जिला कंप्यूटर्स करा जिला एक्विजिशन जो मॉड्यूल्स जो आहे इहे जिला त हिन मॉड्यूल्स खे इस्तेमाल करे तव्हां लाइब्रेरी जो बजट, लाइब्रेरी जे परचेजिंग जो रिकॉर्ड, जिते बि तव्हांजा जेके वेंडर्स वग़ैरह आहिनि उन्हनि सभिनी जी इंफॉर्मेशन जेका आहिनि तव्हां कंप्यूटर करे सघो था, ताकी तव्हांजी जेका बजट मैनेजमेंट सिस्टम आहे लाइब्रेरी जो उहो बि कंप्यूटराइज़ हुजे अलॉन्ग विद बुक्स या यूजर्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आप एक्विजिशन मेथड्स को कंप्यूटराइज करने से पहले आप जिस तरीके से आपने पैटर्न्स को कंप्यूटर करने से पहले या कैटलॉगिंग करने से पहले आपने इसके बेसिक पैरामीटर्स मॉडिफाई किए थे, सेम उसी तरीके से एक्विजिशन के मॉड्यूल्स को इस्तेमाल करने से पहले आप पहले एक्विजिशन के बेसिक पैरामीटर्स जो है वो सेट करेंगे। तो वो सेट करने के लिए आप आएंगे कोआ एडमिनिस्ट्रेशन में। कोआ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोआ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपके पास ये बेसिक पैरामीटर्स होंगे। उन बेसिक पैरामीटर्स के अंदर आप नीचे आके देखेंगे कि आपके पास होंगे एक्विजिशंस के पैरामीटर्स। ठीक है, अब इन एक्विजिशन के पैरामीटर्स को आपने पहले सेट करना है बिफोर यूजिंग द एक्विजिशन मॉड्यूल्स। उसके अंदर सबसे पहला है कि करेंसी एंड एक्सचेंज रेट्स, कि आप अपनी लाइब्रेरी की परचेजिंग के अंदर करेंसी सेट करेंगे और आपके एक्सचेंज रेट्स जो है वो आप डिफाइन करेंगे कि आपकी कौन सी है। देन आपकी लाइब्रेरी का जो बजट है वो आप यहाँ पर बजट मेंशन करेंगे। फिर उस बजट को आपने जो डिफरेंट किस्म के फंड्स में डिवाइड किए हैं वो आप यहाँ पर फंड्स जो है वो मेंशन करेंगे। इसके अलावा पैरामीटर से ईडीआई अकाउंट्स, अगर आपकी लाइब्रेरी के पास इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट है तो अकाउंट्स की डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पर देंगे। अगर आपकी लाइब्रेरी के पास ईएन्स हैं तो आपको लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए ये ईएन्स जो है आप लाइब्रेरी के यूज़ करेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स के लिए ये दो पैरामीटर यूज़ होते हैं। अगर आप परचेजिंग करते हैं क्रेडिट कार्ड के जरिए लाइब्रेरी की, या ई बुक्स वगैरह परचेज करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आप अपनी लाइब्रेरी के यहाँ से अकाउंट्स वगैरह इस पर कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्विजिशन मॉड्यूल्स जो है ठीक है, लाइब्रेरीज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स के परफॉर्म करने के लिए ई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन इंटरचेंज, कि जब इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांजिट होती है इदारे के दरमियान, तो वो ई डी आई अकाउंट्स वगैरह होते हैं कि इदारे एक दूसरे के दरमियान अपने पैसे अपनी मनी जो है ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा लाइब्रेरीज के अंदर भी ई एन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेस ऑफ मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स वगैरह के अंदर, कि लाइब्रेरी बने मैनेज ई डी आई अकाउंट्स वगैरह ये इंटरनेशनल अकाउंट्स के जरिए करती है, मैनेज करती है। ठीक है, ये सारे ये इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट्स के डिफरेंट कोड्स हैं, जो अगर किसी लाइब्रेरी के पास इंटरनेशनल अकाउंट्स वगैरह हैं तो वो यहाँ पर अपनी लाइब्रेरी को कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में या लोकल जो है लाइब्रेरी मोस्टली परचेज करती है बाय लोकल चेक्स के जरिए या लोकल ट्रांजेक्शन के जरिए, तो ये अकाउंट्स जो है ये चीज़ें मोस्टली लाइब्रेरीज के अंदर हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि किसी लाइब्रेरी के पास इंटरनेशनल अकाउंट्स नहीं होते जो फॉरेन कंट्रीज में हर लाइब्रेरी के पास होते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ लोकल अकाउंट्स होते हैं लाइब्रेरी के, जो ये अकाउंट्स इसमें इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है, तो सबसे पहले आप करेंसी और एक्सचेंज रेट्स जो है वो डिफाइन करेंगे एक पैरामीटर के अंदर। अब हम पाकिस्तान के अंदर करेंसी इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान रुपीस में। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कि अपनी करेंसी डिफाइन करें। तो करेंसी डिफाइन करने के लिए आपके पास पहले से सिस्टम में कुछ करेंसीज वगैरह होंगी, कि डॉलर, यूरो, पाउंड, यूएस डॉलर, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, यू डॉलर, ठीक है, कैनेडियन डॉलर्स वगैरह। तो आप यहाँ से उसकी करेंसी जो है अपनी डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब इन करेंसीज को आपने डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट भी हो जाएगी, अगर आपने इसको किसी को डिफाइन करना है तो उसमें करेंसी हो जाएगी।
ठीक है। आपके आप मेरे पास मैंने पहले से ही इसमें पाकिस्तान की करेंसी जो है पाकिस्तान रुपीज़ डिफाइन की हुई है। तो आपने इसमें नई करेंसी डिफाइन करनी है। तो नई करेंसी डिफाइन करने के लिए जैसे इंडियन रुपीज़ किताबें मोस्टली जो है इंडियन रुपीज़ में भी होती हैं। तो आपको इंडियन रुपीज़ इसमें डिफाइन करनी है। तो आप न्यू करेंसी पर क्लिक करके फिर करेंसी का कोड, करेंसी के वैल्यू, करेंसी की जो है चीज़ देंगे कि आपकी करेंसी जो होती है आपकी जैसे इंडियन रुपीज़ IR में लिखते हैं। वो इंडियन रुपीज़ जो है वो पाकिस्तान रुपीज़ के हिसाब से मैंने ऐसे लिख दिया इंडियन रुपीज़। और इंडिया रुपये जो है रुपया 15 रुपया है, 2.15 पाकिस्तान रुपीज़ जो है। इसका सिंबल जो यूज़ करते हैं ऐसे यूज़ करते हैं। और उस करेंसी का कोई कोड ISO कोड वगैरह है तो वो ISO कोड वगैरह हम यहाँ पर देंगे। ठीक है। इस तरीके से आप करेंसी जो है के पैरामीटर्स पहले अपने कुआ सिस्टम में करेंगे, सेट करेंगे। जैसे आप डॉलर्स जो है इसके अंदर आपने मॉडिफिकेशन करनी है US डॉलर को, क्योंकि अब US डॉलर का रेट जो है आपको चेंज हो गया है। तो आप इसको एडिट करके के US डॉलर इसका रेट जो है कितना हुआ 160 रुपया 68 रुपया। ठीक है। इसका सिंबल यही यूज होता है। देन सबमिट। ठीक है। जैसे करेंसी जो है आपकी अप डाउन होती रहती है तो आप अपनी करेंसी के रेट्स वगैरह को यहाँ से इस एक पैरामीटर के जरिए मॉडिफाई करते हैं। जैसे ग्रेट ब्रिटिश पाउंड जो है ये आपका तकरीबन बस 15 रुपये जो है 16 रुपये जो है। ठीक है। इस तरीके से सारे करेंसी जो आप यहाँ से इस तरीके से पैरामीटर्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी करेंसी मॉडिफाई करेंगे व्हेन इंपोर्टिंग में कि आपने इस करेंसी को इस तरीके से यूज करना है। ठीक है। ये फर्स्ट पैरामीटर आपने इस तरीके से मॉडिफाई करना है। करेंसी आप मॉडिफाई कर लेंगे देन उसके बाद आपने किसी एक करेंसी को एक्टिव करना है। क्योंकि लाइब्रेरीज के अंदर मोस्टली जो परचेजिंग करते हैं वो हम पाकिस्तान में रुपीज़ में करते हैं। हर कंट्री अपनी अपनी करेंसी के हिसाब से परचेजिंग करती है। उसमें फॉरेन कंट्रीज में डॉलर के हिसाब से होती है, पाकिस्तान में इंडियन रुपीज़ में होती है। पाकिस्तान में हम पाकिस्तान रुपीज़ में परचेज करते हैं। तो आप उसको पहले एक्टिव जो है करेंसी में चेंज करेंगे। जैसे मैंने पाकिस्तान रुपीज़ जो है इसको मैंने पहले से ही एक्टिव किया हुआ है। ठीक है। तो करेंसी को आप यहाँ से रख के नीचे होगा एक्टिव का, तो यहाँ पर एक्टिव पे क्लिक करेंगे। जिस करेंसी को आप एक्टिव करेंगे उसी करेंसी में आपकी जो है परचेजिंग या बजटिंग वगैरह सारी डिफाइन होगी। कम से कम एटलीस्ट एक करेंसी जो है आपकी एक्टिव होगी जिसमें आप उसको परचेज करेंगे। ठीक है। तो पाकिस्तान रुपीज़ की वैल्यू 1 होती है और उसका सिंबल जो यूज़ करें हम PR यूज़ करें। ठीक है। करेंसी इस तरीके से डिफाइन होगी। डिफाइन होने के बाद दूसरा स्टेप होता है अपना लाइब्रेरी का बजट डिफाइन करें। ठीक है। लाइब्रेरी के दो टाइप्स के बजट होते हैं यहाँ पर। एक होता है एक्टिव बजट, दूसरा होता है इनएक्टिव बजट। जिसको कहते हैं रिकरिंग बजट, नॉन रिकरिंग बजट। यहाँ कहते हैं रिकरिंग बजट या डेवलपिंग एंड नॉन डेवलपिंग बजट। ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स के बजट्स होते हैं लाइब्रेरी के पास जो लाइब्रेरी को मिलते हैं इसके में डिफाइन करने के लिए। ठीक है। मैंने यहाँ से पहले से डिफाइन किया हुआ है तो मैं इसको पहले डिलीट कर लूँ, यहाँ इसको कर दूँ। ठीक है। एक्टिव बजट और इनएक्टिव बजट ये दो बजट्स होते हैं। आपने लाइब्रेरी के लिए नया बजट डिफाइन करना है कि सालाना आपको लाइब्रेरी के लिए जो बजट मिलता है, रिकरिंग बजट कितना मिलता है और नॉन रिकरिंग बजट कितना मिलता है, ये दोनों बजट्स मिलाकर आपको कितने पैसे मिलते हैं लाइब्रेरी के, आप यहाँ बजट्स में जाके डिफाइन करेंगे। जैसे मैंने न्यू बजट पे क्लिक किया, तो जब न्यू बजट पे क्लिक किया तो बजट का स्टार्टिंग ईयर, बजट जो स्टार्ट होता है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है। ये July 1 2020 से लेकर और ये खत्म होता है 30 जून तक। या December 31 तक। ठीक है। 6 महीने का बजट में करता हूँ डिफाइन। मैंने ये 6 महीने का बजट जो है वो डिफाइन किया। इस बजट की मैंने डिस्क्रिप्शन लिख ली कि ये लाइब्रेरी रिकरिंग बजट है।
और बजट कितना लाइब्रेरी के पास है, ये 10 लाख रुपए। 100 1000 1000 लाख 10 लाख। ठीक है, ये बजट मैंने डिफाइन किया। 6 महीने का बजट 10 लाख रुपए आया है। और इस बजट को मैं एक्टिव करता हूँ। एक्टिव करना मतलब है कि जब 6 महीने में जितनी भी परचेजिंग होगी वो ऑटोमेटिकली इसी बजट से होगी। एक्टिव करने का मतलब ये होता है कि इस बजट में से आपकी सारी ट्रांजेक्शन जो है खत्म मतलब परफॉर्म हो। तो मैंने इसको एक्टिव करके सेव कर दिया। ठीक, करेंसी को डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप अपनी लाइब्रेरी का बजट डिफाइन करेंगे। आपने एक्टिव बजट डिफाइन किया, देन आप चाहते हैं कि इनएक्टिव बजट भी आए, तो इनएक्टिव बजट डिफाइन करने के लिए आप भी इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे। देन यू डिफाइन इनएक्टिव बजट। इनएक्टिव बजट मतलब लाइब्रेरी की डेवलपमेंट बजट जो आपको कहते हैं। ठीक है, वो भी आप चाहते हैं कि वो आप जो है वो 1 साल का हो या 30 दिन का हो, तो मैं जून 30 से लेकर या 1 जनवरी से करूँ। गलत हो गया, जून जुलाई 1 से लेकर एंड जुलाई 1 2021। ठीक है, 1 साल का बजट जी मैंने कर लिया। लाइब्रेरी डेवलपमेंट बजट। ठीक है, इसको मैंने अकाउंट अमाउंट दे दिया कितना, 15 लाख रुपए। एंड इसको मैं एक्टिव नहीं करता हूँ, इसको मैंने सिर्फ बजट को डिफाइन करके इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पैरामीटर में सबसे पहले एक्विजिशन आप करेंगे डिफाइन। एक्विजिशन के बाद आप उसके बजट डिफाइन करेंगे। बजट डिफाइन करने के बाद आप फिर उस बजट्स को डिफरेंट फंड्स में करेंगे डिवाइड। ठीक है, जब बजट आता है तो बजट को फिर डिवाइड किया जाता है डिफरेंट फंड्स के अंदर। कि लाइब्रेरी का बजट 5 लाख 10 लाख रुपए मिला है, तो 10 लाख रुपए में से आपने सैलरी के लिए अलग करने, लाइब्रेरी के मेंटेनेंस के लिए पैसे अलग करने, किताबों की परचेजिंग के लिए पैसे अलग करने, सीरियल्स मैनेजमेंट की परचेजिंग अलग करने, अखबारों के लिए पैसे अलग करने। जिसको आप डिफरेंट फंड्स में डिवाइड करते हैं, सब बजट्स में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसके फंड्स को डिफाइन करना है। तो आप उस लाइब्रेरी के बजट्स को डिफाइन करने के बाद इस बजट के अंदर आपने फंड्स करने हैं, तो यहाँ एक्शन में जाकर एड फंड्स जो है आप करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, फिर आप यहाँ पर इस फंड्स का नाम अमाउंट वगैरह ये देंगे। कि जैसे आपने चाहते हैं कि आपने सैलरी के लिए, तो आपने इसका कोड दे दिया सैलरी का, SAL सैलरी। अब टोटल बजट में से आप चाहते हैं कि इसका मैंने नाम दे दिया सैलरी ऑफ स्टाफ। और स्टाफ की सैलरी के लिए जो 10 लाख रुपए हैं उसमें से मैंने 5 लाख रुपए, ये 5 लाख रुपए आ गए, मैंने स्टाफ की सैलरी के लिए इस फंड्स को डिफाइन किए। ठीक है, अब ये कहता है वार्निंग 8% के बजट खत्म होने में कि 10% अगर बजट रह जाए तो फिर जब वार्निंग आए कि आपका बजट इतना बढ़ चुका है, या वार्निंग एट अमाउंट कि 10,000 अगर आपके पास आ जाए तो आप किसको चाहते हैं अर्न में। उसके बाद यहाँ पर है ओनर्स के बारे में, कि अगर आप चाहते हैं कि बजट को खर्च करने वाला कोई ओनर वगैरह हो, तो आप यहाँ पर उस ओनर को यूज करते हैं, या कोई यूजर जो उस बजट को खर्च करे तो उस यूजर्स को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सिर्फ वही यूजर जो है इस बजट को यूटिलाइज कर पाएगा, कोई और नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ से आप उसको ओनर को या यूजर्स को जो है ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लाइब्रेरी कि अगर ये बजट जो है आप किसी मखसूस लाइब्रेरी के लिए है, तो आप यहाँ से उस लाइब्रेरी को सिलेक्ट करेंगे कि आपने ये फंड जो है इस लाइब्रेरी के लिए सिलेक्ट किया। देन रिस्ट्रिक्टिव एक्सेस टू, कि लाइब्रेरी जो है सिर्फ ओनर्स इस्तेमाल करे, या
सारे इसको यूज़ करें बजट को, तो आप यहाँ से इसकी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर आप ओनर को करेंगे तो सिर्फ ओनर ही का इस्तेमाल करें। जैसे मैंने यहाँ कहा यूजर्स, मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। ठीक है, मैं इसको सर्च करता हूँ आरिफ के नाम से। ठीक है, मैंने आरिफ अली भट्टी सिर्फ ये यूजर जो है ऐड कर दिया। ठीक है, आरिफ अली भट्टी अब जिसका ऑनर हो गया। अब सिर्फ ओनर ही इस बजट को इस्तेमाल करेगा, बाकी कोई और दूसरा बजट को इस्तेमाल नहीं कर सकता। स्टेटिक्स डन ऑन, ये स्टेटिक्स के बारे में है, ये जो आप डिफरेंट नोट्स यूज करते हैं उसके बारे में स्टेटिक्स आ जाए। तो इस तरीके से आप उसके बजट के फंड डिफाइन करेंगे। हर बजट के आप जो आपने डिफाइन किया उस बजट को मुख्तलिफ फंड्स में आप डिवाइड करेंगे, ताकि आपके बजट की यूटिलाइजेशन आ सके। ठीक है, फंड्स आप लाइब्रेरी रिकरिंग बजट, सैलरी के लिए मैंने इसको डिफाइन किया। देन इसको एक और फंड देना है इस बजट के अंदर, कि आप उसमें आगे बजट में, और 5 लाख रुपए बचते हैं भाई। 5 लाख रुपए जो है मैं किताबों के लिए करता हूँ। एड फंड बजट पे आया, सिलेक्ट करके एड, और उसको मैंने कर दिया आगे बुक्स। इसका नाम दे दिया बजट का लाइब्रेरी मटेरियल। और जो रिमेनिंग 5 लाख रुपए हैं ये मैंने दे दिए। इसकी भी वार्निंग जो मैं 10% पे देता हूँ, इसको भी मैं ऑनर करता हूँ कि सिर्फ वही यूज़र जो है इस बजट को इस्तेमाल करे, बाकी दूसरे इस्तेमाल ना कर सके। यहाँ से मैंने यूज़र सेलेक्ट किया और इसी यूज़र को मैंने जो है अथोराइज कर दिया कि आप इस लाइब्रेरी के बजट को ही इस्तेमाल कर सकोगे। और ये बजट जो है आपका सेंट्रल लाइब्रेरी अलामा काजी लाइब्रेरी का बजट है, इसको मैंने ओनर्स तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया। देन सेव। ठीक है, ये बजट को मैंने दो फंड्स में डिवाइड कर दिया है। एक डिवाइड किया है मैंने सैलरी के हिसाब से, दूसरा डिवाइड किया मैंने बुक्स के हिसाब से। मतलब 5 लाख रुपए मैंने सैलरी को दे दिए, 5 लाख रुपए मैंने स्टाफ को दे दिए। ठीक है, फंड्स डिफाइन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है आपकी प्लानिंग के बारे में, कि आपने बजट को किस तरीके से खर्च करना है। जैसे सैलरी होती है, सैलरी हर महीने आपको पे करनी पड़ती है, तो सैलरी के बजट्स को आप उसकी बजट कीप करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि मंथ के हिसाब से, लाइब्रेरी के हिसाब से, या आइटम के हिसाब से। ठीक है ना। तो आप सैलरी जो है मोस्टली जो हम करते हैं, प्लान करते हैं मंथ के हिसाब से करते हैं। तो हम प्लान बाय मंथ के हिसाब से आप बजट को यूज करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे। लाइब्रेरी स्टाफ सैलरी में और लाइब्रेरी मटेरियल कि किसको आपने करना है। जैसे लाइब्रेरी स्टाफ को आप सैलरी ऑफ स्टाफ करना है, तो सैलरी ऑफ स्टाफ मैंने क्लिक किया। देन प्लानिंग, प्लानिंग ऑफ बजट, यहाँ पर नॉट ऑन जो लिखा। नॉट ऑन मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर इसी अकाउंट से लॉग इन हुआ हूँ, तो ये रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं आपके पास अगर आप अपने अकाउंट्स में सही तरीके से लॉग इन नहीं हुए तो। मैं इसको ऑनर्स खत्म कर देता हूँ, जो मैंने इसको ऑनर्स वगैरह दिए हुए हैं इस बजट के फंड्स को यूज करने के लिए, वो ऑनर्स जो है वो यहाँ से रिमूव करता हूँ।
देन इसके अंदर भी मैंने ऑनर्स दिए हुए हैं, तो ऑनर्स यहाँ से मैं इसको बताओ रिमूव। ठीक है, बुक्स का मैंने रिमूव कर दिया ऑनर्स, सैलरी का भी मैं यहाँ से ऑनर्स रिमूव करता हूँ। ठीक है, नाउ प्लानिंग बाय मंथ, बजट की आप प्लानिंग करेंगे हर मंथ, आप अपना महसूस मसद करेंगे। तो ये महसूस करने के लिए अभी तक ये मैसेज आ रहा है, हाइट आल कॉलम नॉट ऑन फॉर थाउजेंड्स। सॉरी बजट्स, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ भूल रहा हूँ। मोनोग्राफ एंड देन बाकी बचते हैं जो पैसे वो मैं करता हूँ उसको जर्नल्स को। सो खोल दिया मैंने ये और कला आर्टिकल्स, ये थी अपनी 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। बता दो मत दिया। ठीक है, बुक्स के 5 लाख रुपए को मैंने 3 सब फंड्स में इस तरीके से आप मैंने डिवाइड कर दिया। देन सैलरी है, सैलरी को भी आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर इसकी चीज़ें आ जाती हैं कि आपने बजट्स को प्लान करना है मंथ्स के हिसाब से। प्लानिंग के अंदर एरर आ रहा है बाय ओनर्स, बाय ओनर्स के अंदर लाइब्रेरी का मटेरियल। ठीक है, इसके अंदर मैंने यहाँ पर फंड्स डिफाइन कर दिए, फंड्स को मैंने बाय मंथ के हिसाब से किया है। तो ये 6 महीने का बजट था, तो ये 6 कॉलम आ रहे हैं, 1, 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां, 11वां महीना, तो 6 महीने का बजट था। अब आप हर महीने जो है बराबर बराबर चाहते हैं तो ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे। तो मोनोग्राफ के लिए जो मैंने पैसे रखे थे वो 2 लाख रुपए ऑटोमेटिकली 600 में तक से जाएंगे। अगर न्यूज़पेपर में चाहते हैं कि आप वो भी ऑटो फिल हो जाए तो ये ऑटो हो जाएगा। पीरियडिकल्स के लिए ऑटो फिल, तो ये ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली इतने पैसे जो है इस बजट फंड्स के लिए हो जाएंगे, रिजर्व हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने फिर सैलरी के लिए भी आप ऐसे अमाउंट करना है कि सैलरी आपने बेसिक पे के हिसाब से इन सब चीज़ों को डिफाइन करना है। तो आप जाएंगे फंड्स में, फंड्स में जाकर ये सैलरी का बजट है, सैलरी के बजट के अंदर आप उसको एट चाइल्ड फंड में डिवाइड कर देंगे। सब मैंने कोड दे दिया, बी पे बेसिक पे कर दिया। और बेसिक पे सैलरी के लिए मेरे पास जो बजट है वो बजट आए घणो घणो बजट हो, भूल गया बजट कितना था। ठीक है, 50 लाख, 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए को मैं डिवाइड करता हूँ फंड्स में। तो मैंने इसको किया
बेसिक पे, ये बेसिक पे 50 लाख रुपए में से 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए बेसिक पे के लिए मैंने रिजर्व कर लिए। देन सबमिट। 2.5 लाख पंजी रख दिया, 100,000 10,000 लाख 2 लाख, 2.5 लाख रुपए हो गए। ठीक है, और 2.5 लाख रुपए मैं करता हूँ अदर अलाउंसेस के लिए। अदर अलाउंस के लिए ये 2.5 लाख रुपए, इसके भी वार्निंग 10% पे कर देता हूँ। देन सबमिट। तो बिफोर परचेजिंग इस तरीके से आपने पहले लाइब्रेरी के बजट्स की करनी है डिस्ट्रीब्यूशन। एक्विजिशन सेक्शन को इस्तेमाल करने के पहले लाइब्रेरी के अंदर बजटिंग किताबों की परचेजिंग करने से पहले सबसे पहले आपने अपने बजट को डिफाइन करना है। फिर बजट्स के अंदर आपने फंड्स डिफाइन करने हैं, फिर फंड्स के अंदर आपने उसके चाइल्ड फंड्स डिफाइन करने हैं। अपने फंड्स को डिफरेंट तरीकों से डिवाइड करना है, उस तरीके से करना है ताकि आपकी परचेजिंग उसी हिसाब से लाइब्रेरी में हो सके। ठीक है, फिर उसकी प्लानिंग करेंगे आप। प्लानिंग करने के लिए भी आपके पास क्या आप चाहते हैं कि मंथ के हिसाब से या लाइब्रेरी के हिसाब से प्लानिंग करें, तो आप जैसे सैलरी है तो सैलरी आ जाते हैं कि प्लानिंग करें उसको लाइब्रेरीज के हिसाब से। तो आपकी जो जितनी भी लाइब्रेरी सिस्टम में ऐड है वो सारी लाइब्रेरीज यहाँ पर आ जाएंगी कि जैसे ये लाइब्रेरी ऐड है, ये लाइब्रेरी ऐड है। इन सब लाइब्रेरीज के हिसाब से आप अपने बजट को कर सकते हैं कि इससे अलावा का लाइब्रेरी है, इसके पास 2 लाख रुपए बजट है। 2 लाख रुपए में मैंने कहा कि 50,000 इस लाइब्रेरी को आए, 10,000 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 इस लाइब्रेरी को आए। तो इस तरीके से आपने पूरे करने 2 लाख रुपए। 25,000 कर दिए, 25,000 कर लिए। बाकी जो रिमेनिंग बचेंगे, घना बचा था बाकी, ये 50 60 70 80 90 100 40 60 हज़ार। ठीक है, इस तरीके से न्यूज़पेपर को भी आप चाहते हैं कि फिल हो जाए तो ऑटोमेटिक आप फिल कर दें, या आप मैन्युअली इस बजट को इसमें डिवाइड करें तो आपकी बजट की डिस्ट्रीब्यूशन की। इस तरीके से आप अलाउंस को भी फिल करना है तो यहाँ तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करें, या इक्वल इक्वल करना है तो इक्वल इक्वल करने के लिए ऑटो फिल पर क्लिक करें तो आपकी बजट डिस्ट्रीब्यूशन जो है हो जाएगी। अगर इसमें से आपने किसी लाइब्रेरी को बजट नहीं देना तो आप उस लाइब्रेरी को यहाँ से ऐसे रिमूव कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो लाइब्रेरी